हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटे आप सब। बेटे लास्ट टाइम हमने चैप्टर 5 कंप्लीट किया था। आज हम एसएसटी में चैप्टर 6 की रीडिंग करेंगे और चैप्टर 6 की रीडिंग के लिए आप पेज नंबर 37 ओपन करें। चैप्टर का नाम है द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइसलैंड्स, यानी कि तटीय मैदान और द्वीप। द टू स्ट्रेचेस ऑफ लैंड बॉर्डरिंग द साउथर्न प्लेटो इन द ईस्ट एंड वेस्ट आर द कोस्टल प्लेन्स, यानी कि जो दो भागों में खींचा हुआ है, दो भाग फैले हुए हैं सीमाओं के। एक तो दक्षिण का जो पठार है जो पूर्व से पश्चिम की ओर, वो जो दक्षिण में है, जो साउथर्न प्लेटो यानी कि दक्षिण का जो पठार है, और दूसरा जो पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है यानी कि तटीय मैदान। द टोटल लेंथ ऑफ दीज प्लेन्स इज़ अबाउट 6000 किलोमीटर, और जो इनकी लगभग लंबाई है वो 6000 किलोमीटर है। वी कैन डिवाइड कोस्टल प्लेन्स इनटू, दो भागों में हम कोस्टल प्लेन को बांट सकते हैं, जो तटीय मैदान है उन्हें दो भागों में बांट सकते हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न, यानी कि पूर्वीय तटीय भाग और दूसरा जो पश्चिमी तटीय मैदान। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, यानी कि जो हमारे पूर्वीय तटीय मैदान हैं। लोकेशन क्या है, इसकी स्थिति क्या है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाई बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल, यानी कि पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी में के बीच में पड़ता है जो पूर्वी मैदान है। दीज इंक्लूड पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, इसके अंदर क्या क्या भाग हैं, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, पौंडीचेरी है और तमिलनाडु है। द विड्थ ऑफ द कोस्टल प्लेन इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर, और आप देखेंगे तटीय मैदान की जो चौड़ाई है वो हर जगह एक जैसी नहीं है, एक समान नहीं है। द एवरेज विड्थ इज़ अबाउट 125 किलोमीटर, और जो इसकी एक औसतन चौड़ाई है वो लगभग 125 किलोमीटर है। द ईस्टर्न कोस्टल रीजन इज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, और जो ये दो क्षेत्र है, जो पूर्वी तटीय भाग है, ये दो भागों में बटा है। पहला नॉर्थर्न सर्कर्स और दूसरा कोरोमेंडल कोस्ट। द मेजर रिवर ऑफ दिस रीजन आर, जो इसकी मुख्य नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। महानदी जो उड़ीसा में है, गोदावरी जो कि गोदावरी कृष्णा ये आंध्र प्रदेश में है, एंड कावेरी इन तमिलनाडु, और कावेरी नदी कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ऑल दीज रिवर्स फ्लो इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन एंड फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल, ये सभी दक्षिण और पूर्व की दिशा में बहती हैं और सारी जितनी भी नदियां हैं ये बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती हैं। दे फॉर्म लार्ज डेल्टाज विच आर वेरी फर्टाइल, राइस इज ग्राउंड हियर, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज एग्रीकल्चर एंड फिशिंग। द कोरोमंडल कोस्ट रिसीव रेन इन विंटर एंड इज ऑफन हिट बाई साइक्लोन्स। यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ की भूमि है बहुत ही उपजाऊ है, यहाँ पर मुख्यतः चावल उगाए जाते हैं, और यहाँ पर चक्रवात आते रहते हैं, यहाँ पर प्राय चक्रवात आते रहते हैं, और जो यहाँ के लोगों का व्यवसाय है, जो कार्य है, रोजगार है, वो खेती है और मछली पालन है। द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑफ दिस रीजन्स आर, जो यहाँ के मुख्य पोर्ट्स हैं, जो बंदरगाह हैं, एक तो पारादीप है वो उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम है जो कि आंध्र प्रदेश चेन्नई में है, एंड टूटिकोरिन ये तमिलनाडु में है, एंड पौंडीचेरी विच इज़ ए यूनियन टेरिटरी, जो कि एक संयुक्त राज्य है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, अब जो पश्चिमी भाग है, पश्चिम में कौन कौन से हैं। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाई बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी एंड स्ट्रेच फ्रॉम गुजरात टू केरला, ये पश्चिम घाट से लेकर अरब सागर तक फैले हुए हैं, और यहाँ जो मुख्य आपके कहाँ तक फैला हुआ है, गुजरात से लेके केरला तक। दिस रीजन इंक्लूड्स द कोस्टल एरियाज ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला, और यहाँ पर कौन कौन से जो कोस्टल एरियाज हैं, जो तटीय जो मैदान हैं वो कौन कौन से हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरला है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ नैरोअर इन विड्थ कंपेयर्ड टू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, यानी कि जो आप देखेंगे तो जो यहाँ के जो ये यहाँ पे मैदान हैं, जो इनकी चौड़ाई है वो थोड़ी कम है, जो कि पूर्वी तटीय मैदान है उनसे कम चौड़ाई है यहाँ पर, और यहाँ की जो एवरेज विड्थ है वो लगभग 65 किलोमीटर है, जबकि वहाँ की 125 किलोमीटर थी। द गुजरात कोस्ट इन द नॉर्थ, गुजरात कहाँ पर है, गुजरात का जो तटीय मैदान तट है वो कहाँ पर है, वो
उत्तर में है कोंकण कोस्ट अप टू गोवा, ये गोवा तक फैला हुआ है। मालाबार कोस्ट कहाँ तक फैला हुआ है? गोवा से कन्याकुमारी तक, यानी कि जो भारत का आखिरी बिंदु है कन्याकुमारी। दिस रीजन गेट्स हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग समर्स, और इस भाग में बहुत ज़्यादा भारी वर्षा होती है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज़ एग्रीकल्चर एंड फिशिंग कॉटन, यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है, मछली पालन करना है, और सूत का यानी कि कॉटन का व्यवसाय है। शुगर कैन, यहाँ की जो मुख्य फसलों में शुगर कैन यानी कि गन्ना है, चावल है, मसाले हैं, ये यहाँ की मुख्य फसलें हैं। कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मंगलुरु एंड कोची आर इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स ऑफ दिस रीजन, ये यहाँ के मुख्य जो है बंदरगाह हैं जो यहाँ पर जहाज़ के तट हैं। यहाँ पर इन्होंने कंपैरिजन दिया हुआ है दोनों का, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं बच्चों की, दोनों के बीच में क्या क्या। सबसे पहली बात, ये अरब सागर के बीच में पड़ते हैं और ये बंगाल की खाड़ी के बीच में पड़ते हैं। जो पश्चिम भाग है वो अरब सागर के बीच में पड़ेगा और पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी में। हमने अभी पढ़ा है कि जो पश्चिमी भाग है वो संकीर्ण है यानी कि कम चौड़ा है, और वहाँ का जो ये है ये ज़्यादा चौड़ा है। यहाँ पर गर्मियों में बारिश होती है जबकि यहाँ पर सर्दियों में बारिश होती है। यहाँ का जो अपर पार्ट है उसे कोंकण कहते हैं, और जो यहाँ का अपर पार्ट है उसे नॉर्थन सर्कस कहते हैं। जो लोअर पार्ट है उसे मालाबार कहते हैं, और यहाँ के लोअर पार्ट को कोरामंडल कहते हैं। अब यहाँ के जो स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? गोवा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, केरला है, और यहाँ के कौन कौन से हैं? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। जो यहाँ की नदियाँ हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, और यहाँ की नदियाँ जो हैं फर्टाइल डेल्टा बनाती हैं, यानी कि उपजाऊ डेल्टा बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द आइसलैंड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के कौन कौन से द्वीप हैं। द आइसलैंड्स ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड एज, किस तरीके से? अंडमान निकोबार वो भी आइसलैंड है। अरेबियन सी यानी कि लक्षद्वीप भी एक आपका आइसलैंड है। अंडमान निकोबार क्या है? ये बंगाल की खाड़ी के पास पड़ता है। और दीज आइसलैंड आर बिलीव्ड टू एन एक्सटेंशन ऑफ द माउंटेन सिस्टम इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। सम ऑफ देम आर वॉल्केनिक इन ओरिजिन। दे आर अराउंड 300 आइसलैंड इन ऑल, लगभग 300 द्वीप हैं सारे मिलाकर। अंडमान और निकोबार की एक यूनियन टेरिटरी है भारत की, और दे आर फार फ्रॉम मेनलैंड ऑफ इंडिया, और ये भारत की मुख्य भूमि से दूर पड़ते हैं। द लास्ट पॉइंट कौन सा है भारत का? कन्याकुमारी, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था, ये देखिए। और जो यहाँ का लास्ट भाग है वो इंदिरा पॉइंट है, और पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान की राजधानी है। और आपने सुना हो एक समय सुनामी आई थी, सुनामी 2004 में आई थी, जो कि समुद्र की बहुत ऊंची लहरें थी। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडियन प्रिजनर वर केप्ट इन सेलुलर जेल इन द अंडमान, इट वाज कॉल्ड काला पानी, यानी कि जो पहले वहाँ पे एक जेल थी अंडमान में तो उसे काला पानी कहते थे। आपने सुना भी होगी, इसे सजाए काला पानी दे दो। तो वहाँ का जो पानी है बहुत ही ज़्यादा, बस ये समझिए कि बिल्कुल वो जहर है, तो इसीलिए उसे काला पानी कहते थे। लक्षद्वीप क्या है? ये 32, ये जो इन एन एरिया ऑफ अबाउट 32 स्क्वायर फीट किलोमीटर, 32 वर्ग किलोमीटर का जो भाग है, एंड टोटल ऑफ अबाउट 43 आइसलैंड इन द लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप आइसलैंड लाई इन अरेबियन सी, ये कहाँ पर पड़ता है? अरब सागर में पड़ता है। They are surrounded by beautiful coral reefs. They have been formed of coral deposit near the Kerala coast. This is the smallest union territory. ये सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है। और यहाँ पर जो आइसलैंड है उसे क्या कहते हैं? कावरत्ती। कावरत्ती क्या है? इसकी राजधानी है लक्षद्वीप की। और यहाँ की जो मुख्य फसल है वो कोकोनट है, या आपका चावल है, और फल हैं, सब्जियां हैं, ये सब यहाँ पर उगाई जाती हैं बच्चों। अब यहाँ पर इसका कंपैरिजन दिया है बच्चों, ये आपको खुद पढ़ना है। अब बच्चों आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, हम इस चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आए, कि वीडियो के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तब तक सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।